किसी भी देश में अगर जनतांत्रिक मूल्यों का हनन होने लगे या अगर सरकार की मंशा जनतांत्रिक मूल्यों को बरकरार न रखने की हो, तो सबसे पहले उस देश में उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, देश की जो संस्थाएं हैं, सरकारी और सामाजिक संस्थाएं हैं, उन पर हमला शुरू होता है और वहाँ से आपको धीरे धीरे सोशल वैल्यूज़ और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का एक डिग्रेडेशन दिखना शुरू होता है। पिछले कुछ समय से हम जिस तरह के हालात देख रहे हैं, जैसा कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के समय हमारी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का स्टैंड देखा, या पिछले कुछ समय से जिस तरह से हम हिंदू त्योहारों के वक्त खासकर जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पुरानी मस्जिदें हैं या ऐतिहासिक धरोहर भी हैं, उनमें से कई मामलों में कुछ जगह हैं, उनके सामने किस तरह के जुलूस और प्रदर्शन हमें देखने को मिलते हैं और उस पर हमारी सरकार और सरकारी संगठनों का, जुडिशरी का, पुलिस का किस तरह का स्टैंड होता है। कुछ दिनों पहले हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आकर बात करनी पड़ी, केस को अपने हाथों में लेना पड़ा, जब एक जज ने महिलाओं के साथ छेड़खानी या बलात्कार के अटेम्प्ट को किस तरह से डिफाइन किया जाए उसको चेंज करने की कोशिश की। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ही चीज़ें बदल रही हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और हमको हमारे डेमोक्रेटिक और सोशल वैल्यूज़ में एक तरह की गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि चिंता का विषय है। जाहिर सी बात है, खबरों में आप और भी बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते हैं, लेकिन एक कविता इन घटनाओं को किस तरीके से देखती है या उसके बारे में किन रूपकों में बात करती है, इसी तरह के राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों के ह्रास के बारे में बात करती हुई आज की कविता है शहर में सूर्यास्त, जिसे लिखा है सुदामा पांडे धूमिल ने। बहुत ही प्रतिष्ठित और चर्चित कवि हैं हिंदी साहित्य में और 1972 में ये कविता लिखी गई थी, लेकिन आप देखें कि साहित्य का जादू ही इसी बात में है कि वो कभी भी लिखा गया हो या कभी भी कहा गया हो, आने वाले सदियों तक, बहुत लंबे समय तक उसकी उपयुक्तता और उसकी उपयोगिता बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कविता, जिसका शीर्षक है शहर में सूर्यास्त और जिसे लिखा है सुदामा पांडे धूमिल ने। अधजले शब्दों के ढेर में तुम क्या तलाश रहे हो? तुम्हारी आत्मीयता जले हुए कागज की वो तस्वीर है जो छूते ही राख हो जाएगी। लाल हरी झंडियां जो कल तक शिखरों पर फहरा रही थीं, वक्त की निचली सतहों में उतरकर स्याह हो गई हैं और चरित्रहीनता मंत्रियों की कुर्सी में तब्दील हो चुकी है। तुम्हारी तरह मुझे भी अफसोस है, मैंने भी इस देश को एक जवान आदमी की रंगीन इच्छाओं की पूरी गहराई से प्यार किया था, मगर अब अतीत से अपना चेहरा देखने के लिए शीशे की धूल झाड़ना बेकार है। मगर अब अतीत से अपना चेहरा देखने के लिए शीशे की धूल झाड़ना बेकार है। उसकी पॉलिश उतर चुकी है, उसकी पॉलिश उतर चुकी है और अब उसके दोनों ओर सिर्फ दीवार है, जिसके पीछे राजनीतिक अफवाहों का शरदकालीन आकाश नगर के लफंगों में आखिरी नाटक की मनपसंद भूमिकाएं बांट रहा है। रिहर्सल के हवा बंद कमरों में खिड़कियों के गंदे मुहावरे गूंज रहे हैं। शाम हो रही है, दिन की मुंडेर पर अंधकार में आधा झुका सूरज अपनी जांघों पर रोशनी की गुलेल तोड़ रहा है। रिहर्सल के हवा बंद कमरों में खिड़कियों के गंदे मुहावरे गूंज रहे हैं। शाम हो रही है, दिन की मुंडेर पर अंधकार में आधा झुका सूरज अपनी जांघों पर रोशनी की गुलेल तोड़ रहा है। रंगों की बदचलन इच्छाएं शहर का सबसे अच्छा शोकेस तैयार कर रही हैं। उन्होंने जनता और जरायम पेशा औरतों के बीच की सरल रेखा को काटकर स्वास्तिक चिन्ह बना लिया है और हवा में एक चमकदार गोल शब्द फेंक दिया है, जनतंत्र। जनतंत्र जिसकी सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है।
दोस्तों, आपको आज की कविता, ये वीडियो और हमारी प्रस्तुति कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, उन पर कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करें। हमारा अगला टारगेट चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर्स जुटाने का है। बड़ा छोटा सा नंबर है। अगर आप कोई कविता सुनना चाहते हैं या आपको पसंद है तो आप अपनी पसंदीदा कविता भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हम अगले वीडियो में आपकी पसंद की कविताएं भी पढ़ें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।